पाई अपॉन 6। इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। पाई की वैल्यू कर लेंगे, तुम बताना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा। एक्स स्क्वायर का 1। आया समझ कुछ। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक्स स्क्वायर में पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर ये है, ये एक टर्म है इतना। एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 से कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, हो गया कोफिशिएंट। अब इसमें बताना है एक्स का कोफिशिएंट। इस पूरे टर्म में एक्स कहाँ दिख रहा है, पाई अपॉन 6x। ये दिख रहा है। एक्स को छोड़ करके किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका हो रहा है, तो पाई अपॉन 6 हो गया एक्स का कोफिशिएंट। अब बताओ इसमें बताना है एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा। तुम बताओ पहले, फिर तुम बताओगे। बस ये तो पूरा एक टर्म है, इसमें मैंने पूछा एक्स का पूछा है, इसको ब्रेक करके लिखा करो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। केवल एक्स का पूछा है, एक्स को छिपा लो, बाकी इसके अलावा जो भी दिख रहा है वो इसका कोफिशिएंट हो गया 2x बाई। मतलब यहाँ पे x तो नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो ब्रेक करके देखेंगे x दिखेगा। x के अलावा जो बच रहा है वो उसका क्या हो गया, कोफिशिएंट मल्टीपल। इसमें z का कोफिशिएंट कितना होगा। अच्छा अब बताना t का कितना होगा। 3 माइनस का भी देखा जाता है नंबर, तो कोफिशिएंट हो गया ये, बस इतना ही आएगा। और कुछ इसमें एक 9th वाला। अब इसमें पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 अपॉन में 5 माइनस का 7 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का x की पावर 6। इसमें पूछ रहा है डिग्री बताओ पहले तो, इसको लिख सकते हो लिखना चाहो तो। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओगे और x की पावर 6 का कोफिशिएंट बताओगे, जल्दी बताओ। x की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना है, ये कोफिशिएंट बताने हैं। इसका -1 हो जाएगा, इसका 1, ये अपॉन में भी तो 5 है, तो ये 5 है, सबके अपॉन में जाएगा सबके, तो इसका कितना हो जाएगा 1/5। डिग्री देखो कितनी हो सकती है 6। आया ये वाला, हाँ हाईएस्ट पावर डिग्री बन जाती है। ठीक है, और कुछ हो तो बता देना, पूछना हो। देखो अब जो एक क्वेश्चन हो रहा है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, देखो इससे x की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें वैल्यू निकालोगे तुम 8x तो इसकी पावर x की, ये दे रखा है हमें और इसकी वैल्यू निकालनी है। कर सकते हैं, लगाओगे इसमें दिमाग, मैं बता दूँ, करो इसको। ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, यहाँ से कुछ x की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद उसकी वैल्यू बतानी। करना स्टार्ट करो इससे, अगर आ रहा हो तो। देखो 9 की पावर x, 9 की पावर ये भी लिखा हुआ है, एक तरफ कर लो पहले। 9 की पावर x प्लस 2 माइनस 9 की पावर x, और ये हो गया 240। अब देखो इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं ले सकते, लेकिन इसको कुछ कर सकते हैं। 9 की पावर x मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 ऐसे लिख लिया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में वो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है प्लस। तो यहाँ से यही वाला तो स्टेप किया गया होगा, उल्टा सोचा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस 9 की पावर x इक्वल टू 240, इसमें से 9 की पावर x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 9 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 240। 9 की पावर x ये कितना हो जाएगा 9 की पावर 2 इक्वल टू 240। तो तुमसे बोला था तुम ही होनहार हो, तुम ही करवा पाओगे क्वेश्चन। अब बताओ इसमें किससे क्या जाएगा, 0 से 0 गया, 8 से 24 कितने बार कटेगा 3। अब देखो 9 की पावर x है, ये 3 है, यहाँ पे बेस 3 दिख रहा है, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 है नहीं, तो इसको 3 बनाता है। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर x, ये हो गया 3 की पावर 1। 3 की पावर 2x हो जाएगी और ये हो जाएगा 3 की पावर 1। बेस सेम है, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1। x इक्वल टू कितना हुआ 1/2, कौन था -2 वाला, ये अब देखो ये तो x की वैल्यू है, अभी इसमें भी पुट करना पड़ेगा। 8 मल्टीप्लाई 1/2 और उसकी पावर 1/2। यहाँ से तो कॉमन लिया है ना, कॉमन क्या दिख रहा है सेम सेम
ये मल्टीप्लाई वाला एक टर्म है 9 की पावर x, बाहर ले लिए, बचा क्या है 9 की पावर 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1, वो लिख दिया। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, ये कट जाएगा 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 है तो कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर और 7 की पावर 2 की पावर a, 3 की पावर b और 7 की पावर c। ऑन कंपेयरिंग लिख के डायरेक्ट कर देना है इसको। ये हो सकता है एक नंबर में पूछा जाए। a इक्वल टू कितना है 3 है, b इक्वल टू है 1, c इक्वल टू है 2। ठीक है, देखो ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिखना ढंग से। 2 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3। लगाओ दिमाग, क्या करूँ मैं। देखो 2 की पावर x है, इधर भी 2 की पावर x होना चाहिए। अब जैसे अगर ये इतना होता पार्ट तो इसको इधर लेके आ सकते थे, डिवाइड में आ जाता, कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता, लेकिन 2 की पावर 3 रखा हुआ है, इसकी वजह से नहीं आ रहा। इसको अलग करके देखते हैं। 2 की पावर ये जो 1 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं ऐसे। ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 2 की पावर x और ये 2 की पावर 3। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x पहले ले लिया, उसका क्या कर दिया स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 या 2 ही रहने दो, कि 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3। ये लाइन समझ में नहीं आई। कौन सी वाली, दूसरी? हाँ, दूसरी तीसरी 2 की पावर क्या लिखा हुआ है 2x, ये 2 है मल्टीप्लाई में, पावर ही तो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 और उसकी पावर x, हाँ। ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करा है, x को अंदर लिख लिया और इसको बाहर लिखा है। क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर x है, 2 की पावर 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक दिक्कत हुई, अगर ये नहीं होता तो बाकी बहुत ईजी था। इसकी वजह से नहीं करना, जो पहले किया था वो नहीं हो पाया, इसमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब देखो ये वाला पार्ट 2 को अगर आगे लिखा जाए, इस वाले 2 को, और ये लिखा जाए 2 की पावर x और उसकी पावर 2, ये वाला इधर ही रहने दो, 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3। इतना पार्ट देखो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ये 2x स्क्वायर और ये क्या है bx और c लिखा हुआ है, तो ये कुछ फॉर्म ऐसी बनेगी 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ हो गया। जो फॉर्मूले 6 वाले 5 वाले में आते थे वैसा कुछ है। यहाँ लेट कर लो, लेट 2 की पावर x इक्वल टू बाई लेट कर लेते एक अलग वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा 2, इसकी जगह रखा जाएगा बाई और ये स्क्वायर इक्वल टू 17 बाई, इसको भी रख लेते हैं, ये 8 हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ, 2 बाई स्क्वायर माइनस 17 बाई प्लस 8। अब बना ये 5 चैप्टर जैसा, तो इसमें ये वाला दिक्कत कर रहा था, इसके लिए ऐसा ही होगा ये। अब 8 2 16, 16 के फैक्टर करो प्लस करके 17 आना चाहिए, कर लो। कभी इसमें होल स्क्वायर भी बन जाता है। होल स्क्वायर नहीं बनना ना, अब ये होल स्क्वायर बनना होता है, बोला था होल स्क्वायर ही बन सकता है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, वो ही नहीं बनेगा तो होल क्यों बनेगा, किसी कुछ ना कुछ तो बनेगा। ये कॉमन लो, या फिर वो 6 हाँ, या फिर 6 चैप्टर में जो लास्ट वाला टर्म है उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, उससे डिवाइड करके देखेंगे, 1 रख के पुट करके देखेंगे, कितने सारे हैं। तो 8 2 से कितना हुआ 16, 16 के फैक्टर करने प्लस करके 17 आना चाहिए। 2 बाई स्क्वायर माइनस का 16 बाई माइनस का बाई प्लस 8, ये हो जाएगा 2 बाई माइनस 8 माइनस 1 कॉमन दिया जाएगा, बाई माइनस 8 बाई माइनस 8 2 बाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और ये तो 2 है। अब बाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, या तो ये होगा बाई इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 8 और 2 बाई इक्वल टू 1, या बाई इक्वल टू डायरेक्ट 1/2 रख दो। बाई की वैल्यू थी 2 की पावर x और ये हो गया 2 की पावर 3, x इक्वल टू हो गया 3। यहाँ से 2 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर -1, x इक्वल टू -1, मतलब वो भी पुट करना पड़ेगा। ये आ सकता है ऐसे वाले, आया ये वाला। अब देखो इसमें तो बाकी तो एक जैसे ही लग रहा है, प्रूव करने वाले बचे हुए हैं। 3 की पावर a
अब सेकंड चैप्टर के जितने प्रूव करने वाले हैं इक्वल टू 1 आ रहा है, ABC लेके आना है, एग्जाम्पल वाले वो जरूर करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग टाइप से होगा, भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे, एक तरह का फॉर्मूला है ही नहीं। अभी प्रूव करने वाले में 2 कर रहा हूँ, दोनों में अलग अलग लगेगा। हमें लेके बनाना है, वो इतना सारा सीख लिया, कैसे भी लाओ, ठीक है। तो प्रूव करने वाले करने हैं केवल। आज 4 चैप्टर, सेकंड चैप्टर इनको उड़ाना, खत्म करना एग्जाम्पल। सेकंड वाले में से पक्का एग्जाम्पल ही आएगा, 1 लेके आना है, प्रूव करना है। अब देखो इसको जल्दी से करूंगा मैं, वहां पे एक एक स्टेप लिखना। देखो केवल इतने पार्ट को देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर a माइनस बी लिख सकते हैं इतने पार्ट को, अपॉन में है ना ये, ऊपर चलिए a माइनस बी, ये हो सकता है इतना। इसमें बताओ तुम क्या लिखेंगे इस वाले में? इसमें लिखेंगे 3 आप पावर के कहते हैं a माइनस c। a माइनस सी अरे 3 लिखिए, फिर आपने, अरे भाई आप लिखो तो सही। a कहाँ दिख रहा है इसमें? अरे b माइनस c, b माइनस सी, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में b प्लस c। ठीक है। ऐसे 3 की पावर c माइनस a, c प्लस a, 1 नहीं करेंगे, वो लेके आएंगे बाद में लिखेंगे इक्वल टू। यहाँ लिख देना LHS। LHS में ये पहले पूरा क्वेश्चन नोट करोगे एक बार, उसके बाद ये सेकंड स्टेप होना चाहिए। अब क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 3 की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 3 दिख रहा है, क्या हो जाएगा, 3 की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर से ये गया, इससे ये गया, 3 की पावर 0 मतलब 1 लिख देना। LHS इक्वल टू RHS। प्रूव करने वाला पक्का मिलेगा इसमें, जितने जितने बताए, जो रिवीजन में मैंने इंपोर्टेंट ही कराया है, बाकी लेखन नहीं कराएंगे, बाकी लेखन करोगे तुम खुद। कल सेकंड चैप्टर और 4 चैप्टर खत्म करना। 4